जपवाएगा सतनाम 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 सतनाम, जपना नहीं है सतनाम सतनाम, क्योंकि सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम क्या है? हमारा स्वरूप ही सतनाम है। तो साहिब समझा रहे हैं वाणी में, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम उसे जपोगे। सतगुरु सतनाम जपना नहीं है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा जो इस भेद को प्राप्त कर लेगा। तो सतनाम क्या है? सतनाम हमारा सार स्वरूप है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, क्या है? कहते सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। कह रहे सतनाम सतनाम जपने मत लग जाना कि तुम मंत्र विज्ञानी बन जाओ, जपी बन जाओ। जपना तो कुछ है ही नहीं। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। और वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में, जैसे ये बोतल है मेरे पास में, सवा हाथ ऊपर नहीं है, पास में, मेरे अंग के संग है। इतना पास है गुरु। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ पाते। नहीं प्राण में, कोई कहे तेरी सांसों में रमा हुआ है कबीर, प्राणों का योग दे दे, सांसों का अजपा जाप दे दे, झूठा गुरु है। कहते नहीं प्राण में और नहीं पिंड में और ना ब्रह्मांड आकाश में, कि वो ऊपर परमात्मा है आकाश में, वहां पर भी नहीं है। और वो को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है वो। सवा हाथ, 5 हाथ, 10 हाथ। वो रामपाल जी महाराज कहता 16 संख्य योजन ऊपर बैठा हुआ है, बताओ। और परमात्मा कह रहा है मैं तेरे पास में हूं। वो 16 संख्य योजन ऊपर बना के बैठा हुआ है। एक से एक धुरंधर है भाई, और लाखों चेले बना के बैठे हुए। क्योंकि अंधी जनता और काना गुरु। अंधा, अंधे पे कौन राज कर रहा है? काना, क्योंकि उसको दिख रहा है लेकिन आधा सीन दिख रहा है। जब आंख वाला आ जाता है तब उसी की बेकदरी हो जाती है। यानी जितने भी गुरु बैठे हैं अधूरा ज्ञान लेके वो काने के दर्जे में हैं, अंधों में काना राजा। लेकिन जब 2 आंख वाला आ जाता है तो ये भागे भागे फिरते हैं, स्टेजों से उतर उतर के भागते हैं फिर, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और अगर कोई चेला इनसे सवाल पूछ ले तो भरे मंडप से निकाल देंगे, भरी मंडली से। देखो बैठे हुए शर्मा जी, इन्होंने सवाल पूछ लिया रांझड़ी में और गुरुजी ने पूरी महफिल में से निकाल दिया, निकालो इसे बाहर। अरे भाई तुम्हारे पास जवाब नहीं है सीधे का, तो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन नहीं, अपनी बेकदरी नहीं, उसकी बेकदरी कर दी सबके सामने, अपनी नहीं करवाएंगे। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है। गुरु कौन है? जिस गुरु से भरम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर न लगाए। गुरु वो होता है जो तुम्हें सारे भेद, तुम्हारे सारे सवालों का अपने अनुभव से ज्ञान रखे, पूरा ज्ञान समझाए। वो गुरु होता है। किताबों की पढ़ी लिखी बातों से नहीं होता कोई गुरु। कि परमात्मा के 16 पुत्र हैं, बुलाओ जरा जलरंगी क्या होता है? ये भी पुत्र है जलरंगी। पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया इन लोगों की जलरंगी नाम क्यों रखा है। अरे क्या परमात्मा पैदा होते ही 52 अक्षरों को पैदा कर दिया क्या उसने, जो नामकरण कर दिया 16 पुत्रों का? ये 52 अक्षर काल भगवान के बनाए हुए हैं। परमात्मा का लोक तो अनाम है, अनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है। अरे नाम अनामी सदा रहते हैं और दूजा तत्व ना कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। परमात्मा कोई 52 अक्षर ही नहीं देता, ये प्रेम है, ये वो है, ये वो है, फलाने ठिकाने हैं। ये सारे नाम कब बने? आदि मानव से बने हैं। आदि मानव ने सारे नामों की खोज करी है। परमात्मा के दिए हुए नाम नहीं है ये।
परमात्मा ने ये 16 नाम रख दिए हिंदी के, तो हिंदी चलनी चाहिए थी सारी दुनिया में। ये अंग्रेज कहां से आ गए? ये चाइनीज भाषा कहां से आ गई? ये जर्मनी, जापानी, इटालियन कहां से आ गई? क्योंकि ये भाषाएं परमात्मा ने नहीं बनाई हैं। ये किसने बनाई हैं? इंसान ने, आदि मानव ने। जो हिंदुस्तानी आदि मानव थे उन्होंने कितने अक्षर बना दिए? 52। और जो अंग्रेज आदि मानव थे उन्होंने कितने बना लिए? 26। आधे पे ही उनकी लुटिया डूब गई। हमने 52 बना लिए, उनसे दुगने। तो परमात्मा ने बनाए होते तो सबको भैया पढ़ा के भेजता, सबको पढ़ा के भेजता, एक सी भाषा। लेकिन एक भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं पैदा हो रहा। वही आदि मानव है, वही आदि मानव है। नंगा आया है, बिना कपड़ों के आया है, बिना भाषा के आया है। अब तुम आदि मानव को एजुकेटेड मानव बनाने भेजते हो स्कूल में, और क्या पढ़ता है बच्चा वहां पे? जो नाम उस वक्त आदि मानवों ने रखे हैं, जो नाम उन्होंने रखे हैं, वही नाम पढ़ने जा रहा है हर बच्चा। उन्होंने 52 अक्षर खोजे, तुम और तुम्हारे साइंटिस्ट 53वां अक्षर नहीं खोज पाए आज तक। जिन्होंने 26 अक्षर खोजे, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए 26 अक्षर पढ़ के, 27वां अक्षर नहीं खोज पाए वो आज तक। समझ लो। तो इन 52 अक्षरों को अच्छी तरह समझ लो। ये 52 अक्षर ही माया है। सारे गुरुओं की दुकानें इन 52 अक्षरों से ही चल रही हैं। अब जीभ कट जाए अगर किसी की तो उसकी दुकान बंद हो गई। अब क्या नाम देगा वो? ना ओम सतगुरु चरण कमले होए नमः, ना ओम हरियम कलियम हरियम शरियम, ना ज्योतिरंजन, ना राम राम, ना राधे राधे, ना अल्लाह अल्लाह। दुकान बंद हो गई उसकी, क्योंकि यही दुकान है। ये शटर खुलता है, बंद होता है रोज क्योंकि ये 52 अक्षरी दुकानें हैं। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान ये 52 से परे का ज्ञान है। साहिब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, अरे सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये बोलने लिखने वाला नाम नहीं है कि गुरुजी ने कान में दे दिया। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को दिमाग से निकाल दो कि कोई देही गुरु है। जो तुम्हें देह दिखाई दे रही है ये गुरु नहीं है। गुरु कौन है? जो इस देह के पीछे बैठ के ज्ञान दे रहा है वो है गुरु। ये मत समझ लेना कि ये नितिन दास है। नितिन दास वो है जो इस काया के पीछे बैठ के ज्ञान दे रहा है। ये स्पीकर में से आवाज निकल रही है ना, तो इसको गुरु मान लोगे क्या? गुरु वो है जो माइक के पीछे से बैठ के बोल रहा है। स्पीकर तो एक जरिया है, एक मीडिएटर है। इसी प्रकार काया एक जरिया है, गुरु नहीं है। तो उस गुरु को साहिब कहते हैं, उस गुरु को पहचान जो इस काया से परे है, और काया से ही 52 अक्षर निर्मित होते हैं। ये काल का जाल है। जो परमात्मा का असली नाम है वो 52 से परे है, परे। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख। जो गुरु तुम्हें नाम दे रहा है वो लिख भी सकते हो, और जहां लिख दिया, लिखने में आ गया, वो नाम ही नहीं है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही। राम रंग होरी हो कागज कलम कलेस। तुम्हारी जान को कलेस हो जाएगा। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष। राम रंग होरी हो, उस नाम को कोई खंडित कर ही नहीं सकता। जो तुम्हें